हर घर में घर का एक बड़ा सदस्य ही घर का मुखिया होता है। पर क्या हो अगर घर के मुखिया के हिसाब से घर के हर व्यक्ति को चलना पड़े। ऐसा ही हाल था किशन के घर में। किशन अपने घर में सबसे बड़ा था, जिस वजह से सिर्फ घर में किशन की ही चलती थी। किशन अपने घर में 2 बेटे, 1 बहू और बीवी के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज एकादशी है और काफी दिनों से घर में पूड़ी नहीं बनी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज कुछ अच्छा खाने को बना लिया जाए। इसी बहाने अपने घर में कुछ अच्छा भी बन जाएगा और अच्छा खाना खाकर मन को शांति भी मिल जाएगी। बहू, खीर पूरी खाने का तो मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा है, पर तू जानती है ना, तेरे बाबूजी को शुगर है और खाना भी घर में उन्हीं के हिसाब से बनता है। एक बार तू बाबूजी से बात कर ले, अगर वो हाँ कर दे तो वही बनाना जो तेरा दिल करे। पर माँ जी, बाबूजी मानेंगे मेरा कहा? मतलब कि उनको शुगर है ना, तो वो मीठा कैसे खाएंगे? और मेरा तो ना खीर खाने का बड़ा मन है, इसलिए मैंने आपसे बात कर ली। रमा और सिमरन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किशन उनकी बातें सुनते हुए आ जाता है और गुस्से से अपनी बहू से कहता है, बहू, तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जानते हुए कि भी मुझे डायबिटीज है, तुम खीर बनाने की बात कर रही हो। अब से इस घर में कभी खीर नहीं बनेगी। खीर बनना तो क्या, खीर की बात तक नहीं होगी। जी बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। सिमरन अपने ससुर की बातों से डर जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। सिमरन की छोटी सी गलती की सजा सिमरन को तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ उसके पूरे घर वालों को भी। सिमरन के खीर बनाने की बात से किशन खीर बनाने की मना ही कर देता है, जिसके बाद कभी भी सिमरन के घर में खीर नहीं बनती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन किशन अपने घर में अपने छोटे बेटे रिहान की शादी की बात करता है। रिहान अब बड़ा हो चुका है, वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। यही सही उम्र है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी साल हम अपने छोटे बेटे रिहान की भी शादी कर दें। आप सही कह रहे हैं, हम सब की भी यही राय है। वैसे क्या आपने रिहान के लिए कोई लड़की देख रखी है? पर माँ बाबूजी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी और मुझे अपने पसंद की लड़की से शादी करनी है। बेशरम, शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के सामने इस तरह की बात करते हुए? हमारे सामने खुद की ही शादी की बात कर रहे हो। देखो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, अच्छे घराने से है और तुम्हें पसंद भी आएगी। और इस घर में मेरी चलती है, मेरे हिसाब से ये घर चलता है, तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन मैं मर जाऊँ ना, उस दिन सब अपनी चला लेना। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे हम चाहते हैं। रिहान अपनी इच्छा के बारे में बताता है, लेकिन किशन उसकी बात ही नहीं सुनता और उसे भला बुरा सुनाकर चला जाता है। किशन अपने घर में किसी की भी नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने फैसले सुना दिया करता था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और रिहान की शादी माला नाम की लड़की से हो जाती है। माला एक अच्छे घर से थी। रिहान भी माला से शादी करके खुश था, पर बेचारी माला खुश नहीं थी, क्योंकि माला इस बात से अनजान थी कि उसके घर में सारे फैसले उसके ससुर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, रिहान, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। शादी के बाद तो हर पति पत्नी हनीमून के लिए बाहर घूमने जाते हैं, पर आपके घर में तो कोई नहीं कहता कि बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ थोड़ा बाहर घूम फिर आओ। देखो, अब आपको ही बोलना पड़ेगा। इस घर में कुछ भी बोलना बेकार है। मेरी मानो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम कभी इस घर की 4 दीवारी से भी बाहर आ पाओगी। अरे पर ऐसा क्यों? मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने यही देखा है कि जो बाबूजी कहते हैं वही होता है। यहाँ तक कि घर में खाना भी उन्हीं के हिसाब से बनता है और कपड़े भी हम बाबूजी के हिसाब से ही पहनते हैं। और घर में हमारी भी खुद की कोई जिंदगी है कि नहीं? देखो, अगर आप बात नहीं करोगे तो मुझे ही खुद बात करनी पड़ेगी। कर सकती हो तो कर लो और बदल के देख लो अपने ससुर के फैसले को। इतना बोलकर रिहान ऑफिस के लिए निकल जाता है
पर माला भी ठान लेती है कि अब वो अपने फैसले खुद लेगी और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। इसलिए वो पहली बार अपने ससुर के फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश करती है और घर में सभी के सामने अपनी मन की बात रखती है। माफ करना बाबूजी, पर इस घर में आज मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ जो किसी बहू बेटी ने नहीं बोला होगा। मेरी और रिहान की शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाऊँ। उसके लिए ना मुझे आपकी इजाजत चाहिए, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता ना। बहू, इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से हमसे ही आज्ञा मांग रही हो। अरे जब इस तरह की बात तुमने कह ही दी है तो खुद चली भी जाती ना। वैसे भी आजकल के बच्चे बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। पहले तुम्हारे पति ने और अब तुमने। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो हम तुम्हें कभी इस घर की बहू नहीं बनाते। और रमा, तुम अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर अपनी छोटी बहू को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। पर बाबूजी, इसमें मैंने ऐसा क्या कह दिया? हर कोई शादी के बाद बाहर घूमने जाता है। अगर आप लोग नहीं गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप अपने पुराने सोच को बदलिए और इस घर के इंसानों को अपने फैसले खुद लेने दीजिए। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। मैंने इसे जोड़ा है, ना कि तुमने, कल की आई लड़की ने। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सदियों से इस घर में मेरे फैसले चलते रहे हैं और मेरा ही फैसला चलता रहेगा। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। किशन हर बार की तरह अपना फैसला सुनाकर चला जाता है और बेचारी माला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता है और माला अपने ससुर के हर फैसले से परेशान होने लगती है। अब उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, त्योहारों का महीना चल रहा है, बहुत समय हो गया। तुम लोगों ने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। मैंने कुछ साड़ी वालों को घर पर बुलाया है। जो साड़ी पसंद आए अपने लिए खरीद लेना, और ज्वेलरी वाले भी आएंगे, ज्वेलरी भी खरीद लेना। बाबूजी, सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है, फिर आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? क्यों साड़ी वाले और ज्वेलरी वाले को घर में बुलाया? आप सबके लिए खुद ही ले आते ना। आप जो भी लेकर आते हैं इस घर के लोगों को वही पहनना पड़ता है ना। रमा, हमने तुमसे कुछ कहा था कि नहीं? पर लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई, तभी तो छोटी बहू आज हमसे जुबान चला रही है। देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर अभी वो नादान है। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बड़ी बहू, माला को कमरे में ले जाओ। मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में चलो। और सिमर बहू, इसे अच्छे से समझा देना कि तुम इसे कमरे में इसलिए लेकर जा रही हो ताकि आज के बाद छोटी बहू ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने सिर्फ सच बोला है। अगर आप मेरे सच को गलती बता रहे हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज माला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में, मेरे लिए। रमा के कहने पर सिमरन अपनी देवरानी को कमरे में ले जाती है और उसे समझाने की खूब कोशिश करती है। माला, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, और वो भी खुले विचारों वाली। तुमने ऐसा घर परिवार नहीं देखा, इसलिए ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है। पर बाबूजी इस घर के बड़े हैं और वो हमेशा सही फैसले लेते हैं। हमें उनके फैसलों का आदर करना चाहिए। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। मैं जानती हूँ दीदी, बाबूजी सब कुछ हमारे लिए करते हैं और हमारे भले के लिए सोचते हैं, पर वो कई बार हमारे लिए कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, और वो हमेशा अपने फैसले हम पर थोप देते हैं। वो क्यों नहीं हमें थोड़ी सी फ्रीडम दे देते? हम इस घर की 4 दीवारी में कैद हैं। हम अपनी हिसाब से अपनी पसंद का कुछ भी न खा सकते, न पहन सकते। हमें अपनी मर्जी से कहीं जाने की इजाजत भी नहीं है। माला, तुम इतना क्यों सोचती हो? एक बार इस घर में, इस घर के माहौल के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश तो करो, फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी और तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। सच में दीदी, आप ऐसा कह रही हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और आपका सपना था नौकरी करने का, और इस घर में आकर आप अपना सपना भूल गयी और इस घर की नौकरानी बनकर रह गयी।
पर ऐसी मैं नहीं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपका भी दिल करता है कुछ करने का, बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, पर आप इस घर की इज्जत और बाबूजी के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रही। पर देखिए, अब बाबूजी की इस घर में नहीं चलने वाली। बड़ों का फैसला बच्चों के लिए हमेशा सही होता है, लेकिन कई बार उनके फैसले बच्चों के लिए सजा भी बन जाते हैं। सिमरन के समझाने पर भी माला नहीं समझती और बगावत पर उतर आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माला साड़ी के बदले सूट पहन लेती है और अपनी बहू को सूट में देखकर किशन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। माला बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम भूल गई कि तुम शादीशुदा हो और इस घर की बहू हो? इस घर की बहुएं सिर्फ साड़ियों में रहती हैं, सिर पर पल्लू रखती हैं और तुम सलवार सूट में घूम रही हो। बाबूजी, आप बेमतलबी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं। आखिर सूट और साड़ी में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से तो सूट ज्यादा कंफर्टेबल और ढका हुआ कपड़ा है। मुझे साड़ी पहनना वैसे भी पसंद नहीं है। कपड़े तो मैं अपने हिसाब से ही पहन सकती हूँ। इस घर में आपका फैसला चलता होगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। भले ही घर आपका है, लेकिन लाइफ तो मेरी है। मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीऊंगी। माला भी आज अपने ससुर की नहीं सुनती और अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। किशन उसे एकटक देखता ही रह जाता है कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि घर का कोई सदस्य उसके खिलाफ जा रहा था। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन माला खाना भी अपने हिसाब से बनाती है। आज ये क्या बना है खाने में? कितनी बार बोला है कि रात के खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। फिर किससे पूछकर ये पराठे, खीर, हलवा और इतना सब कुछ बन गया। बाबूजी, पूछना क्या था? सबका मन था खीर, हलवा, पूरी, पराठा खाने का, तो मैंने सबकी पसंद का खाना बना दिया। अब खाने के लिए भी क्या, त्योहार का मुंह देखना। वैसे भी इस घर में आए हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से सिर्फ एक ही खाना खा रही हूँ। बहू, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अपने घर परिवार और पति से हाथ धोने पड़ जाएं। बाबूजी, आप खुद को बदल लीजिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि आप मुझे मेरे घर परिवार से अलग करते करते खुद अलग हो जाएं। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखे। और अभी तो बस शुरुआत हुई है। मुझे अपने लिए लड़ना भी आता है और सही जगह पर खुद के लिए स्टैंड लेना भी। माला भी अपने ससुर को ईंट का जवाब पत्थर से देकर चली जाती है। समय के साथ साथ माला अपने ससुर के खिलाफ हो जाती है और घर में किशन की चलना कम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सिमरन भी माला के साथ मिलकर अपने मन की बात अपने ससुर के सामने रखती है। बाबूजी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और इस बार ना मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर आया है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं नौकरी करने के लिए जा सकूं। माला बहू ने घर में सभी का दिमाग खराब कर रखा है। बड़ी बहू, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, इस घर की औरतें काम नहीं करती और फिर भी तुम इसके लिए इजाजत मांगने चली आई, ये जानते हुए भी कि हम इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप कभी नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी है और मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन इस घर में आकर सिर्फ मैंने आपकी सुनी है, आपके हिसाब से जिया है, पर अब और नहीं। माला बिल्कुल सही है और आप गलत हैं। आपको अपने फैसले, नियम, कायदे, कानून सब बदलने होंगे। हम सब आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें डरा कर रखें, अपने फैसले हम पर थोपें। बाबूजी, माफ करना, हम खुद नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की कोई ठेस पहुंचे, पर आपका ये अहंकार है और आप अपने अहंकार के चलते हम सब पर जुल्म कर रहे हैं। पर इस घर में आपके इन फैसलों की वजह से आपकी कोई इज्जत नहीं करता और ना ही आपसे कोई प्यार करता। बस सब आपसे डरते हैं। इसलिए आप इस घर में अपने डर को खत्म कर दीजिए। अगर आप खुद में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके परिवार वाले आपसे कितना प्यार करते हैं। माला और सिमरन इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। किशन को आज अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त गोपाल के पास जाता है, जहाँ देखता है कि गोपाल की बहुएं जींस टॉप में हैं और नौकरी कर रही हैं और गोपाल को इस बात से कोई परेशानी नहीं है। गोपाल यार, तूने अपने घर में कोई नियम, कायदे, कानून नहीं बनाए। तेरे घर में तो कोई अनुशासन ही नहीं है।
देख बहू ने किस तरह के बेढंगे कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे कपड़े पहनकर वो बाहर से आ रही है। बहू का ऐसे वातावरण में रहना शोभा नहीं देता। यार किशन, किस तरह की बातें कर रहा है? तू एक पढ़ा लिखा आदमी है। समय के साथ हर इंसान को बदलना होता है। मेरी बहू मेरे लिए बेटियां हैं। अगर मेरी बहू की जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे भी इसी तरह की छूट देता। गोपाल, घर में अनुशासन होना जरूरी है। ये घर तेरा है, तेरे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या यार किशन, एक तो इतने साल बाद तू मेरे घर आया, बेटे बहू के आने के बाद तेरा आना ही बंद हो गया। पर देख तू कैसी बातें कर रहा है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि दूसरों के ऊपर हमें अपने फैसले थोपने नहीं चाहिए। हमारा परिवार जिन चीजों में खुश है उन्हें वो खुशी दे देनी चाहिए, तभी घर में खुशियाँ और परिवार एक साथ रहता है। अगर हम अपने फैसले उन पर थोपने लगेंगे तो वो हमसे आज़ाद होने लगेंगे, और आज़ादी का मतलब होगा अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना। अपने दोस्त के घर का एनवायरनमेंट और उसकी बातें सुनकर किशन उन सारी बातों के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो अपने घर परिवार वालों के ऊपर कितनी ज्यादती कर रहा है। जिसके बाद वो अपने घर के कायदे कानून बदल देता है और अपने घर वालों को अपने हिसाब से जीने की इजाजत दे देता है। माला बहू, सही कहा तुमने। इस घर के सभी लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उन्हें डरा कर रखता था। सच में दुनिया बदल गई है, पर मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने और रहने का अधिकार है। सब अपने हिसाब से रह सकते हैं। और सिमर बहू, तुम काम कर सकती हो। इतना अच्छा ऑफर बार बार नहीं मिलता। बाबूजी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने भाभी को नौकरी करने की इजाजत दे दी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। और माला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही बाबूजी को बदला है। थोड़े से बदलाव की वजह से किशन के घर में चारों तरफ खुशियाँ आ जाती हैं, और ये सब कुछ सिर्फ माला की वजह से होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।